उन्वान हज़रत बिलाल है बेशीनिए की अजीम कुर्बानी और ईमान की रोशनी। अल्लाह ताला के पाकीज़ा और महबूब बंदे वो होते हैं जो ईमान के रास्ते पर चलकर कुर्बानियाँ देते हैं, जुल्म सहते हैं, मगर दीन की राह से नहीं हटते। ऐसे ही अजीम अलमरतबत सहाबी हज़रत बिलाल है बेशीनिए की दास्तान इस्लाम के सुनहरे और आग में चमक रही है। ये तकरीर हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम की हयात इस्लाम में इनके मकाम और उनकी साबिक़ कदमी पर मुश्तमिल है। 1. इब्तिदाई हालात ज़िंदगी। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम हबशा मौजूदा इथियोपिया के बाशिंदे थे। उनके वालिद का नाम रबा और वालिदा का नाम हमामा था, जो एक काली फाम खातून थीं। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में एक ग़ुलाम की हैसियत से लाए गए और कुरैश के सरदार उमैया बिन खलफ के पास ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का शुमार उन ग़ुलामों में होता था जो निहायत सादा दिल, मेहनती और सच्चाई पसंद थे। उनकी शख्सियत में वक़ार, खामोशी और गहराई थी। वो दिन भर सख्त मशक्क़त करते और रात को आसमान की तरफ देखकर सोचते कि एक अल्लाह क्यों नहीं हो सकता। 2. इस्लाम की तरफ मिलान। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देना शुरू की तो हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का दिल इस पैगाम की तरफ माइल हो गया। हज़रत अबू बकर सवाद की दावत पर वो इस्लाम लाए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका कबूल इस्लाम कुरैश के लिए बाइसे गुस्सा बन गया क्योंकि वो एक ग़ुलाम थे और ग़ुलामों का इस्लाम कबूल करना कुरैश के गुरूर को गवारा ना था। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम ने खालिस तौहीद को अपनाया और दिल से कलिमा पढ़ा। आहद आहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। 3. जुल्म व सितम की इंतहा। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम पर उमैया बिन खलफ ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तपती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखे जाते, कोड़ों से मारा जाता, प्यासा रखा जाता, मगर हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम हर हाल में एक ही सदा देते, उहुद उहुद। ये सदा कुरैश के कानों में आग बनकर गिरती, मगर हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम ने ना झुकना सीखा ना बकना। ये वो वक्त था जब एक इंसान दुनियावी लिहाज से बेबस था, मगर उसका दिल ईमान की दौलत से माला माल था। उसका जिस्म ज़ख्मी था, मगर रूह बुलंद थी। 4. हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे का ख़रीद कर आज़ाद करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम के मसाइब का इल्म हुआ तो आप गमज़दा हो गए। हज़रत अबू बकर सवाद को फरमाया कि वो बिलाल अलैहिस्सलाम को आज़ाद करें। हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे ने बड़ी रकम के बदले हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को उमैया बिन खलफ से ख़रीद कर आज़ाद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को आज़ादी की बशारत दी और फरमाया, बिलाल, तुम जन्नत के आला मकाम पर हो। 5. अज़ान देने का अजीम शर्फ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई तो अज़ान का सिलसिला शुरू किया गया। सहाबा किराम में जब मौज़न के इंतखाब का वक्त आया तो सब ने हज़रत